हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी शुरू करने वाले हैं बच्चों। इससे पहले हमने बिजनेस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस का कंपैरिजन विद प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड हाउ इज बिजनेस एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सब हम कर चुके हैं। अब हम क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे बिजनेस का इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में। बिजनेस की डेफिनेशन में हमने देख लिया कि बिजनेस मीन्स प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग द मनी। तो प्रोडक्शन किस चीज से की जाती है? प्रोडक्शन इज डन इन द इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्री हम आज करेंगे, कॉमर्स पार्ट हम बाद में करेंगे। अभी हम इंडस्ट्री को शुरू कर रहे हैं बच्चों। इंडस्ट्री की डेफिनेशन देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिसोर्सेस को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करती हैं, उन्हें हम कहते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। तो ये डेफिनेशन है इंडस्ट्री की। सो मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज दैट कन्वर्ट द रिसोर्सेज इनटू द यूजफुल गुड्स। तो अब हम देख लेते हैं कि वो कितनी तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं और उनकी क्या क्या क्लासिफिकेशन है। इंडस्ट्रीज को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। पहले इन तीनों की डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विद आइदर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज और रिप्रोडक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो नेचर से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज हैं उन्हें प्राइमरी इंडस्ट्रीज कहते हैं। फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, the processing of the materials into the finished products for further processing or for final consumption। तो जो इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग से रिलेटेड होती हैं, जो कि फिनिश प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जो कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज से रॉ मटेरियल यूज करती हैं और फिर उसको कन्वर्ट करती हैं फिनिश प्रोडक्ट्स में, और वो जो फिनिश प्रोडक्ट है या तो वो फर्दर प्रोसेस होता है या वो फाइनली कंज्यूम होता है। उसके बाद टर्शरी एक सेक्टर होता है, इसको हम टर्शरी इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, कि जो सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, दैट इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड टर्शरी इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में पूरा का पूरा जो है वो सर्विस सेक्टर आ जाता है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। से फॉर एग्जांपल कॉटन। कॉटन जो है वो प्लांट से प्रोड्यूस होता है, तो कॉटन आएगा हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री में। You can see in the picture that cotton making comes under the primary industry। अब उस कॉटन से क्या बनता है? क्लॉथ बनता है या टेक्सटाइल बनता है। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है that will be the part of the secondary industry because it is converting the cotton into the cloth। ठीक है, अब जब कॉटन क्लॉथ में कन्वर्ट हो गई तो ये लोगों तक पहुंचाई जाएगी और उसके लिए हमें वेरियस सर्विसेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वन सच सर्विस जो सबसे पहले चाहिए होगी वो होगी टू ट्रांसपोर्ट कॉटन टू द पीपल। सो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री विल कम अंडर द टर्शियरी इंडस्ट्री। So the definition must be very clear to you with the help of this example, that those industries which are concerned with the natural resources, they are coming under primary industries. Those which convert the raw material into the finished goods, they are secondary industries, and those which help to provide the goods and services to the people who want, these industries will come under tertiary industries. Clear? Let's take one more example, students. See here that plastic, you know, plastic is obtained from the crude oil. So you can see that plastic industry is the primary industry. Then with the help of plastic, you can see that a lot of products are made with this plastic. So the industries which are making the products with the help of these plastic will be called as the secondary industries. Now let's take an example that this plastic, before actually supplying it to the market, it is stored in the warehouses. So that warehousing will come under the service sector, that is the tertiary industry. So this is, you can see that how these industries are interrelated to one another. Primary industries get the raw material from the nature, and the finished product of the primary industries becomes the raw material for the secondary industries.
With the help of that raw material, the secondary industries manufacture the goods or construct something, and then these finished products of the secondary industries are made available to the people by taking the help of various services, and that services come under the tertiary industries. Now let's discuss the various types of sub-classification of primary, secondary and tertiary industries. Now let's discuss the sub-classification of primary, secondary and tertiary industries. प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो हैं वो रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होती है या एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होती है, इसीलिए उसकी दो कैटेगरीज क्या होती हैं, ईदर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जो एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड होती हैं वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज होती हैं, और जो रिप्रोडक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होती हैं वो जेनेटिक इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों, जैसे कि गोल्ड माइंस, कोल माइंस, ये सारे एक्सट्रैक्ट होते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर दैट एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, दे कम अंडर द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज अंडर द सब कैटेगरी प्राइमरी इंडस्ट्रीज। फिर इसी तरह से जैसे पोल्ट्री फार्मिंग है या कैटल रियरिंग है, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं या नर्सरीज जो हैं, ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, नर्सरीज, पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल फार्मिंग, जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड है, दे कम अंडर जेनेटिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की सब क्लासिफिकेशन। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में क्योंकि रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो इसमें या तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती हैं या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आती हैं। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में तो जैसे रोड्स कंस्ट्रक्शन, डैम्स कंस्ट्रक्शन, रेलवे लाइंस, any type of a construction in the country, flats, building constructions. And another important classification is the manufacturing. And in the manufacturing means which manufacture the goods. Now in the manufacturing industries also, they can be subclassified into 4 categories. And these categories are also very, very important. And I'm going to show you these industries with the help of the pictures. Say for example, the first one, processing. It involves the steps and the stages to manufacture the finished goods. ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है in order to manufacture a finished product. That type of an industry is called processing industry under the category manufacturing industry. यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोसेसिंग हो रही है to convert the raw material into the finished product. उसके बाद सेकेंड कैटेगरी है असेंबलिंग इंडस्ट्रीज की। असेंबलिंग का मतलब ही आपको समझ में आ रहा है, जिसमें असेंबल किया जाता है। असेंबल द डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे यू कैन सी इन द पिक्चर, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज the car is manufactured by combining the various products like tires, steering, the body of the car and so many. तो इसी तरह से साइकिल मैन्युफैक्चरिंग या कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, दे ऑल विल बी द पार्ट ऑफ द असेंबलिंग इंडस्ट्री, जिसमें कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मिला करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। अब उसका अपोजिट होता है एनालिटिकल इंडस्ट्री, जिसमें सेपरेट किया जाता है एक एलिमेंट को इन द डिफरेंट मटेरियल्स। लाइक जैसे ऑयल जब एक्सट्रैक्ट होता है तो उससे क्रूड ऑयल, गैस, डीजल, पेट्रोल, इतने सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं, इवन प्लास्टिक। सो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो इन दोनों में आप डिफरेंस समझ सकते हैं। असेंबलिंग में बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट से मिलकर एक फिनिश प्रोडक्ट बनता है, और यहाँ पे इट सेपरेट्स द डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल। एक मटेरियल से कई तरह के मटेरियल बनते हैं, तो दैट टाइप ऑफ एन इंडस्ट्री इज कॉल्ड एनालिटिकल इंडस्ट्री। फिर उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री का मतलब होता है जिसमें एक या दो रॉ मटेरियल्स मिलाकर और एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। कंबाइन द वेरियस रॉ मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स इनटू द न्यू प्रोडक्ट। अगेन यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द असेंबलिंग एंड सिंथेटिक।
In the assembling industries, we are combining the finished product and making one new product. But in the synthetic industry, we are combining the various ingredients and then we are making one finished product. जैसे सोप मेकिंग इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें बहुत सारा सिंथेटिक मटेरियल मिलाया जाता है और फिर सोप बनता है, इसी तरह से पेंट मेकिंग इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें बहुत सारे सिंथेटिक मटेरियल को मिलाकर पेंट्स बनाए जाते हैं. तो इस तरह की इंडस्ट्रीज जो है वो किस में आती हैं? सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में आती हैं. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज. उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. टर्शियरी इंडस्ट्रीज में सारी सपोर्ट सर्विसेज आती हैं. आपको मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ वेयर हाउसिंग का, मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ ट्रांसपोर्टेशन का, और उसके अलावा जब प्रोडक्शन और एक्सचेंज होता है तो वी नीड सम मीडियम टू मेक द पेमेंट एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग वी ट्रांसफर मनी फ्रॉम द बायर टू द सेलर और सेलर टू द बायर. तो बैंकिंग जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट सर्विस है. इसी तरह से हमने देखा कि बिजनेस जो है वो इट इज एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ रिस्क. तो रिस्क कवर करने के लिए इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है, गुड्स को स्टोर करने के लिए वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ती है, गुड्स की मार्केटिंग के लिए एडवर्टाइजिंग की जरूरत पड़ती है. तो जितनी भी सर्विसेज हैं, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये सारी सर्विसेज जो हैं that will be the part of tertiary industries, the industries that provide services to help the primary and the secondary industries. And we can see that without these tertiary industries, the goods and services will not be able to reach the final destination, that is the customers. So I hope students, with the help of the examples, I have made you clear the one part of the business classification, that is the industry. In the next class, we are going to cover up the commerce and its classification. So I hope if you are understanding the topic, I request you to like and subscribe my channel and also share it with the other students so that others can also be benefited. Thank you. See you next time.